वीडियो के थंबनेल के माध्यम से भाइयों आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा, जो वर्तमान में ओडिशा बोला जाता है, के कटक नगर में हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस जो एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी जो एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति, साहस और नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। ये वीडियो उन सभी साथियों को भी समर्पित है जो किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी देशभक्त, हमारे देश के महान लोग जो हुए हैं उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक और ज्ञान भरी वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो या किनके बारे में आपको जानना है, वो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए, जहाँ से उच्च शिक्षा के उद्देश्य से वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण। यह परीक्षा उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती, लेकिन गहरी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस पद को स्वयं त्याग दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि गुलामी की सेवा करने से बेहतर है देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान करते थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष को अधिक प्रभावी मानते थे। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु विचारधारा के मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ब्रिटिश शासन द्वारा नजरबंदी के दौरान नेताजी भेष बदलकर देश से बाहर निकलने में, इसके बाद वे जर्मनी और फिर जापान पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया। जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया। उनका ओजस्वी नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश और साहस भर देता है। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए भारत की सीमाओं तक पहुंचने का साहसिक प्रयास किया। हालांकि सैन्य परिस्थितियों के कारण अंतिम सफलता नहीं मिल सकी, फिर भी इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की। 18 अगस्त 1945 को नेताजी के निधन को लेकर आज भी विभिन्न मत प्रचलित। माना जाता है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। हालांकि इस विषय में आज भी चर्चाएं और शोध जारी है। उनका संपूर्ण जीवन साहसिक, त्याग और अदम्य देशभक्ति का प्रतीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, साहस और बलिदान से प्राप्त। उनका जीवन आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा, आत्मसम्मान और निडरता की प्रेरणा देता है। चलिए आज इन्हीं चंद शब्दों से समाप्त करते हैं। आगे जिस भी महान नेता के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके जीवन पर इसी तरह के वीडियो बनाकर आप सभी के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा।